ससुराल में मुझे मेरे हस्बैंड और सास मुझे काम वाली की तरह मुझे रख रहे थे। मुझे अच्छे से खाने में, पीने में, किसी से बात करने में, हर एक जगह पे मुझे रोक टोक किया करते थे। और ये मैं सब 6 साल से चुपचाप सहन कर रही थी। मुझे अपना घर तोड़ना नहीं था, इसलिए मैंने उनका शारीरिक और मानसिक त्रास सहन किया। इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे 6 साल के बाद मुझे रात को घर से निकाल दिया गया। तो मुझे मायके में भी वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था। मैं 10 साल से कोर्ट की लड़ाई अकेली खुद लड़ रही थी। कोर्ट के धक्के खाते हुए मेरी चप्पल भी घिस गई थी और कोर्ट में भी जो भी मेरे केस चलते थे उसमें मेरे विरुद्ध में ही जजमेंट आ रहे थे और मैं इसके कारण मानसिक तरीके से टूट गई थी। इतना टूट गई थी कि मैंने भगवान पे से मेरा विश्वास उठ गया था। नमस्कार, मेरा नाम पायल है। मैं आनंद के एक छोटे से गांव के रहने वाली हूँ। मुझे शादी के बाद शारीरिक और मानसिक त्रास मिलने लगा और मुझे घर में, ससुराल में मुझे मेरे हस्बैंड और सास मुझे काम वाली की तरह मुझे रख रहे थे। मुझे पत्नी की जो इज्जत, जो मान सम्मान जो चाहिए वो मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मुझे अच्छे से खाने में, पीने में, किसी से बात करने में, हर एक जगह पे मुझे रोक टोक किया करते थे। मुझे अच्छे से एक इज्जत मिलनी चाहिए पत्नी की तरह, वो मुझे नहीं मिल रही थी और ये मैं सब 6 साल से चुपचाप सहन कर रही थी। मुझे अपना घर तोड़ना नहीं था, इसलिए मैंने उनका शारीरिक और मानसिक त्रास सहन किया। इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे 6 साल के बाद मुझे रात को घर से निकाल दिया गया। तो मायके वाले आके मुझे लेके गए और मायके में आने के बाद हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा है कि लड़की की शादी मायके से होती है और अर्थी ससुराल से निकलती है। पर मेरे केस में जब मैं वापस आई मायके में तो मुझे मायके में भी वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था। मुझे हड़दूत किया करते थे और मैं आगे क्या करूं। इसके बाद मेरी कोर्ट मैटर हुई। हस्बैंड ने निकाल दिया था, इसलिए मेरी कोर्ट मैटर हुई और मेरा कोर्ट केस हुआ। मैं 10 साल से कोर्ट की लड़ाई अकेली खुद लड़ रही थी। मुझे मायके का भी सपोर्ट नहीं था। अब आप जानते हैं कि कोर्ट के धक्के खाते हुए मेरी चप्पल भी घिस गई थी और वकीलों के पैसे भी मुझे देने थे और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। उसके बाद भी मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी। मैं भगवान के मंदिर में गई, मन्नतें रखी, ज्योतिष के पास गई। मुझे जो कुछ बोलते थे उस तरह से मैं चलती गई, पर मुझे कोई अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था और कोर्ट में भी जो भी मेरे केस चलते थे उसमें मेरे विरुद्ध में ही जजमेंट आ रहे थे और मैं इसके कारण मानसिक तरीके से टूट गई थी। इतना टूट गई थी कि मैंने भगवान पे से मेरा विश्वास उठ गया था। इसके बाद मुझे किसी से जिगर भाई का नंबर मिला तो मैंने जिगर भाई को फोन लगाया तो उन्होंने मेरे फोन नंबर से ही मेरे बारे में जो कुछ बताया तो मुझे उन पर एक आशा की किरण दिखी कि चलो कोई मेरे बारे में ये मुझे बिना बताए मेरे बारे में जान सकता है। तो उसके बाद मैंने उनसे मिलने का निश्चय किया कि मुझे इनसे मिलना ही है और मैं इनसे आनंद से मिलने के लिए आई और उन्होंने मेरा फोन की स्क्रीन देख के मेरे बारे में जो बताया वो सब सच निकला और मुझे उन पर पूरा विश्वास हो गया कि भाई यही आदमी है जो मेरी लाइफ में कोई सुधार कर सकता है और यही आदमी है जो मेरी लाइफ में चेंज कर सकता है। उसके बाद मैं उनके साथ 1 घंटा बैठी रही और उन्होंने 1 घंटे तक मेरी रिस्ट वॉच और घर की जो मेरी घड़ी थी उसके आधार पर मेरी लाइफ के बारे में जो कुछ बताया, मैं उनके सामने चुपचाप बैठी रही। ये चीज घड़ी को देख के उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में जो कुछ बताया वो सब सच निकला। मैंने एक शब्द भी उनको नहीं बताया था, ससुराल के बारे में भी नहीं बताया, फिर भी उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में जो कुछ बताया वो सब सच निकला।
फिर मुझे उन पर विश्वास बैठ गया और उन्होंने मुझे घड़ी बदलने के लिए बताया। तो मैंने उनके हिसाब से घर की घड़ी और मेरी जो रिस्ट वॉच थी उसको मैंने चेंज किया। उस घड़ी को चेंज करते ही मेरी लाइफ में पॉजिटिव चीज आने लगी। मेरे जो काम, कोर्ट के केस जो अटक गए थे, जो मेरे फेवर में नहीं आ रहे थे, कभी जज नहीं आ रहे, कभी वकील नहीं आ रहे, कुछ न कुछ अड़चनें जो आ रही थी तो वो अड़चनें दूर हो गई और मेरा कोर्ट केस चलने लगा। 10 साल से मुझे जो 1 रुपया भी कोर्ट से मेरे हस्बैंड से नहीं मिल रहा था वो एक साथ मुझे मिला। ये फायदा हुआ। इसके साथ मुझे अपना गुजरान भी खुद चलाना था, तो मैं जो छोटा मोटा काम करती थी उसमें भी मुझे अच्छी इनकम होने लगी कि जिससे मैं अपना गुजरान खुद चला सकूं, मुझे किसी से पैसे नहीं लेने पड़े और मैं अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकूं। उस हिसाब से मुझे पैसे के भी फायदा हुआ और मेरी गाड़ी पटरी पे आ गई। जो मेरी गाड़ी पटरी पे नहीं थी तो वो पटरी पे आ गई। और खास करके जो मेरी मानसिक शांति अशांत थी तो वो मुझे मानसिक शांति मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बहनों को मेरे जैसे प्रॉब्लम है, कोर्ट मैटर है या कुछ है, तो वो जिगर भाई से मिले और उनसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले, क्योंकि मुझे इनसे बेनिफिट हुआ और इनके कारण मेरा समय, जिगर भाई के कारण मेरा समय आज चेंज हुआ है। आप एक बार उनसे मिले और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लें। नमस्कार।